Hello students, in previous video we have read present tense. Today we start past tense. Past tense का मतलब है बीता हुआ काल, मीन्स भूतकाल. पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है, इसे हम सबसे पहले पहचानेंगे. जिन वाक्यों के अंत में ता था, ता थी, ता थे शब्द आते हैं या ये आते हैं, तो उन सेंटेंसों को हम पास्ट इंडेफिनिट रिकॉग्नाइज करेंगे. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसका इंटरोगेटिव बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं हम. तुम स्कूल गए, पीछे गए ये आ रहा है, तो हमारा क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब हम इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे. तुम, सब्जेक्ट हमारा तुम है तो हमने यू लगा दिया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब क्या है, जाना, गए. गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट. यू वेंट टू स्कूल. तो ये हमारा बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस. क्या तुम स्कूल गए, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है इंटरोगेटिव. क्या के लिए हम डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे यू. अब हमें यहाँ लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. गए तो गो आ जाएगा, उसके बाद टू स्कूल. ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव बना. तुम स्कूल नहीं गए, ये नेगेटिव हुआ. यू डिड नॉट गो टू स्कूल. तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव. इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है. अब आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर. वॉज हम सिंगुलर के लिए लगाएंगे और वर हम लगाएंगे प्लूरल के लिए. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं. तुम पत्र लिख रहे थे. इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आते हैं. अब इसमें रहे थे तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे यू लिख रहे थे. इसके यू हम प्लूरल में मानते हैं तो हम लगाएंगे यू वर राइटिंग अ लेटर. तो ये हमारा बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या तुम पत्र लिख रहे थे, तो वॉज वर्ब में से एक पहले लग जाएगा, वर लगा दिया. वर यू राइटिंग अ लेटर. और सबसे बाद में हमें इंटरोगेटिव मार्क लगाना है. तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर. तो ये हमारा हो गया नेगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव. अब आता है नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव है इसका हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. वह घर पहुंच चुका था. तो हमारा
पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जब काम पूरा हो चुका होता है तो वो सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट के। तो वो घर पहुंच चुका, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वह ही, इसके बाद हैड लगेगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंच चुका, रीच, इसमें ईडी लगा दी, थर्ड फॉर्म बन गई है, ही हैड रीच्ड एट होम। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। क्या वह घर पहुंच चुका था, तो हैड, सब्जेक्ट लगाया, ही रीच्ड एट होम, ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वह घर नहीं पहुंच चुका था, ही हैड नॉट रीच्ड एट होम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हुआ, पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस लगाना है और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर लगाना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पता कब चलता है, जिसमें समय आता है सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव इसका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 2 घंटे से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें रहा था आ रहा है। मैं, आई, हैड लगाना है, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ाना, टीच, इसमें आईएनजी लगा दिया। आई हैड बीन टीच इन, इस विद्यालय में, इन दिस कॉलेज। दो घंटे से, 2 घंटे क्या है हमारा, इंडेफिनेट टाइम। फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। क्या ये लड़के 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, इसे हमें बनाना है इंटेरोगेटिव को। क्या के लिए हम लगाएंगे, सबसे पहले हैड, ये दीज बॉयज खेल रहे थे, बीन ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, प्ले, आईएनजी प्लेइंग, प्लेइंग द क्रिकेट। अब ये हमारा डेफिनेट टाइम है, 2 बजे, सिंस 2 o'clock और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रही थी। वह, शी हैड नॉट लगेगा, बीन, हेल्प, ये हमारी वर्ब है, इसमें आईएनजी ऐड किया। शी हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी। अब 2 दिन, ये हमारा कैसा टाइम है, अनिश्चित, इंडेफिनिट, फॉर 2 डेज, ये हमारा बन गया नेगेटिव। बच्चों, इस तरह से एक नेगेटिव इस तरह से भी बनता है जिसमें
क्वेश्चन वर्ड होता है जो बीच में होता है, शुरू में ना होके जो बीच में होता है वो कैसे बनाते हैं। जो बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी हम इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। कहाँ को हम वेयर लिख देंगे। उसके बाद एज इट इज़ वैसे ही बनेगा जैसे इंटरोगेटिव बनता है। वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग। फॉर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें दोपहर, ये हमारा डेफिनेट टाइम है। सिंस, आफ्टर, नून। इस तरह से ये इंटरोगेटिव बना। किसी भी टेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उस इंटरोगेटिव को हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे, इसी तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट डे हम आएंगे।